सोमवार को सांसद सत्यदेव पचौरी ने रेलवे अफसरों की मौजूदगी में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का शुभारंभ किया। लिफ्ट के शुभारंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडे, विधायक उपेंद्र पासवान, एमएलसी अरुण पाठक, एमएलसी सलील बिश्नोई, डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय और उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी अमित कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान डीआरएम मोहित चंद्रा ने कहा कि रेलवे द्वारा यात्री सुविधा में लगातार इजाफा किया जा रहा है। वेटिंग हॉल में एसी, कोच गाइडेड सिस्टम, एक्सीलेटर के काम चल रहे हैं जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कोविड-19 के दौरान किए गए रेलवे के कार्यों का भी जिक्र किया और मेरी सहेली अभियान को सफल बताया। उन्होंने व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम जल्द शुरू करने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान सांसद सत्यदेव पचौरी ने वर्ष 2022 तक रेलवे लाइन हटाने का दावा किया है, तो डीआरएम ने भी टेक्निकल स्टडी के बाद फैसला लेने और अगले वर्ष तक स्थिति साफ हो जाने की बात कही है। बताते चलें कि शहर में जाम का सबसे बड़ा कारण अनवरगंज मंदना रेलवे लाइन बनी हुई है। इसको हटने को लेकर एक बार फिर से उम्मीदें जाग उठी हैं। सांसद ने कहा कि सफल प्रयास से वर्ष 2022 तक अनवरगंज से मंदना तक रेलवे लाइन हट जाएगी, जिसके बाद शहर में जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर से पुणे के बीच सीधी ट्रेन चलाने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है। जल्द ही इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। अगले 10 वर्षों में यात्री सुविधाओं के मामले में कानपुर सेंट्रल स्टेशन देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में से एक होगा। उन्होंने आगामी भविष्य में एक और रेलवे स्टेशन का तोहफा कानपुर को दिए जाने की बात कही है। सेंट्रल स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने डीएफसी रूट पर बनाए गए अंडरपास से आ रही समस्याओं को उठाया। उन्होंने आगरा इटावा स्पेशल ट्रेन को कानपुर तक विस्तार देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही झांसी इंटरसिटी ट्रेन का भीमसेन स्टेशन पर ठहराव शुरू कराने और फफून तक मेमो शुरू करने के लिए रेलवे अफसरों से कहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे पहले ही से लिफ्टें 5 लगी हुई हैं और बाकी लगेंगी। हर प्लेटफार्म पर लिफ्ट लगेगी, आपको बता दें। और यहीं नहीं लगेगी, गोविंदपुरी में भी लगेंगी। कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनेगा 5-10 साल में। पहली बार ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। उसके पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री आए उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाएँ बढ़ें, इसके लिए फंड भी दिए और स्वयं में उनका विजन भी है, उनका निर्देशन भी है, उनके निर्देशन में काम हो रहा है। तभी तक तो फ्रेट कॉरिडोर बन गया। नहीं, आप बताइए कि 2009 में उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया और 14 तक कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन 14 से 2020 के बीच में 600 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर बन गया और ट्रेनें चालू हो गई। ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। और कानपुर का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बनेगा। और अब तो चंद्रा साहब आ गए हैं जो कानपुर के पढ़े हुए हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं, यहाँ की जनता की कठिनाइयों को भी जानते हैं और इनके निर्देशन में यहाँ का रेलवे स्टेशन उत्तम रेलवे स्टेशन बनेगा। आज हमने प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर जो लिफ्ट लगाई है, उसके साथ साथ सभी प्लेटफॉर्मों पे लिफ्ट लग गई है कानपुर के। तो 5 लिफ्ट का एक लोकार्पण था जी। तो इससे हमारे सब वृद्ध यात्री, विकलांग सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बीमार यात्री और स्टेयरकेस ना चढ़ के लिफ्ट को यूज़ करके वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं लोक जन। गैस सिलेंडरों के दाम में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर सपाइयों ने आज बड़ा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए गैस सिलेंडरों की कीमत को लेकर खासी नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बड़े चौराहे पर बढ़े हुए गैस सिलेंडरों के दाम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने सिलेंडर की अर्थी उठाकर अपना विरोध दर्ज कराया। 1 तारीख को बढ़ने या घटने चाहिए, ये नियम है। और लेकिन इसके बाद 4 तारीख को सरकार ने 25 रुपए दाम बढ़ा दिए। आज 15 तारीख को 50 रुपए और दाम बढ़ा दिए। ये सरकार चोरी चोरी चुपके गरीबों की जेब काटने का काम कर रही है, गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि गरीब जनता के लिए व्रत समान हो गया है। गरीब जनता इसको लेकर घर नहीं जा सकती। गरीब जनता जिसने उज्ज्वला योजना में कनेक्शन लिया था वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जैसे गरीब जनता की बात को आवाज देने के लिए हम लोगों ने सिलेंडर की अर्थी सजा करके अपना विरोध प्रदर्शित किया है और सरकार से भी मांग करते हैं कि बढ़े हुए दामों को वापस ले, अन्यथा जनता के साथ में सड़क उतर के हम लोग और भीषण आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
देख रहे हैं लोक जन। पास्टर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के महासचिव पादरी जितेंद्र सिंह ने बताया कि कानपुर शहर का क्रिश्चियन समाज हमेशा से शांति प्रिय और प्रदेश व देश की उन्नति में अपनी प्रार्थनाओं और सेवाओं के द्वारा देश व समाज को आगे बढ़ाने में सहयोगी रहता है। उन्होंने कहा कि मसीही समाज के रोजे 40 दिन के अब शुरू हो गए हैं, जिसमें मसीही समाज के लोग अपने घरों में प्रार्थना सभाएं रखते हैं, लेकिन कुछ समय से कुछ असामाजिक और उपद्रवी लोग जब चर्च के सदस्य अपने घरों में प्रार्थना सभाएं करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं में व्यवधान डालकर व्यर्थ आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे उपद्रवी और असामाजिक लोगों पर रोक लगाने के लिए ही डीएम कार्यालय में पहुंचकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों मंडल में अध्यक्ष पादरी जॉनसन, डीएस, महासचिव पादरी जितेंद्र सिंह, पादरी संजय ऑलविन, पादरी रवि कुमार आदि मौजूद रहे। मैं पास्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जॉनसन, डीएस और भी तमाम पास्टर्स लोग हैं। 17 तारीख से कानपुर शहर में 40 दिन के उपवास प्रार्थनाएं सभाएं प्रतिदिन प्रति घरों में जो हमारे चर्च के सदस्य उनके घरों में स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर डाउन सर्विस का भी आयोजन होना है। ये 40 दिन प्रतिदिन घरों में जो इबादतें हो रही हैं, हम लोग डीएम साहब को एक प्रतिनिधिमंडल इसलिए मिलना चाहता है कि लगातार पिछले कई समय से हमारे शहर के अंदर तमाम चर्चों में जहाँ सभाएं होती हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं, वहाँ पर कुछ अराजक तत्व आकर रोक लगाते हैं, उदंड करते हैं, प्रार्थना सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। डीएम साहब से ये मांग है कि जबकि 40 दिन तक लगातार उपवास प्रार्थनाएं घरों घरों में होती हैं, उन अराजक तत्वों पर लगाम लगाएं। अगर कहीं पर प्रार्थना सभाओं पर कोई व्यवधान डालता है, उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें ताकि हम शांति के साथ प्रार्थना सभाएं कर सकें और प्रभु को महिमा दे सकें। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर ग्वालटोली थाने में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों का कहना था कि ग्वालटोली थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र भाषा में बात करी है। पत्रकारों के अनुसार वो एक घटना की कवरेज करने के लिए गए थे, जहां पर भूमाफिया ने उनके ऊपर हमला बोल दिया था। इसी बात की शिकायत को लेकर पत्रकार ग्वालटोली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने खुद पर हमला किए जाने की सूचना थाना प्रभारी को दी, जिस पर थाना प्रभारी ने पत्रकारों से कह दिया कि क्या आप लोग मुझसे पूछकर घटना की कवरेज करने गए थे। थाना प्रभारी के इस बयान के बाद पत्रकारों में खासा रोष देखने को मिला और पत्रकार वहीं संगठित होकर थाने पर ही धरना देने लगे। अब जैसे कि आपके अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, हर तरह से हम एक ठीक है, कुछ आप में है, कुछ हम में है, कहीं किसी से कोई त्रुटि होती है उसकी आप उसको ठीक करते हो, हमारे विभाग में कुछ त्रुटि होती है, मैं जांच करके मैं होता। और सर इन्होंने ये भी कहा था पत्रकार साहब से पूछ के पत्रकारिता करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप पत्रकारिता के लिए पूरे जनपद में कहीं जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब का आदेश है पत्रकारों के लिए कि हमारे क्षेत्र में अगर आपको पत्रकारिता करनी है, कवरेज करनी है, तो पहले आप सुन लीजिए। जिस बंदे के साथ वो घटना हुई थी उससे मैंने भी कहा इस बात को कि अगर आगे से कोई विवाद की जगह पे आप जाते हो तो या आप किसी को बुलाते हो तो आप मुझे सूचना दो। कोई पत्रकार बंधु सूचना नहीं देंगे, लेकिन जो आदमी किसी को बुला रहा है, कहीं कोई विवाद है, तो वो मुझे सूचना दे देंगे कि सर आप में से कुछ फोर्स आ जाए, हो सकता है यहाँ पे कोई विवाद, ठीक ना। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र में बिस्वा सिधौली मार्ग पर ग्राम पकरिया के निकट 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डायल 112 की मदद से बिस्वा लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक राम नरेश पुत्र बाबूराम ग्राम रायपुर बेलझारिया थाना बिस्वा का बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इन दोनों ही पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। घटना का ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला थाना पिसावा इलाके के महमूदपुर का है। आप देख रहे हैं लोक जन। तहसील लहरपुर के अंतर्गत सकरन थाना क्षेत्र के खजुरा मजरा कुंभारनपुरवा निवासी अर्चना देवी पत्नी रामभूषण की पैतृक जमीन खजुरा रोड के किनारे स्थित है, जिस पर कुछ दबंग अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं।
महिला की माने तो समाधान दिवस पर उसने सकरन थाना प्रांगण में एसडीएम लहरपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। इस मामले में एसडीएम लहरपुर से जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मामला संज्ञान में नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल प्रदीप वर्मा की माने तो मामला संज्ञान में है। समाधान दिवस में महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है। कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में विपक्षियों ने बताया कि अर्चना के पति रामभूषण ने जमीन स्टाम्प पेपर पर लिखित तौर पर बेची है। वहीं पीड़ित महिला ने सकरन थाना अध्यक्ष द्वारा विवादित जमीन पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगा दिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस विपक्षी की मदद कर रही है। इस संबंध में जब सकरन थाना अध्यक्ष से बात करनी चाहिए तो उनका फोन ही नहीं उठा। एसओ साहब क्या हम अर्चना देवी बोल रहे हैं सकरन थाने से और मजूरा खजुरा से नहीं कुम्हारनपुरा गांव से बोल रहे हैं। हम गए रहे सकरन थाने के यहाँ तो आज लेके एसडीएम साहब के यहाँ गेन है तो यह तक 7 तारीख के यहाँ बनई है कहीं आज रुको कल खाली कराई दी बा तो 8 तारीख के यहाँ गए तो 8 तारीख नहीं खाली करें कहीं जितका रहा थी वह तक रहा दे टटियन से नहीं कुछ नहीं हुई और फिर खाली कराई दी बा तब नहीं करें। आज जब एसडीएम साहब आदेश दीन कहीं जा करके खाली कराया तो एसडीएम तो एसओ साहब कहे लगे कहीं ऐसा ही रहती हैं तो रहा दे इसका समाधान निचोरी के यहाँ हम बताइब और खुदाई और अब फिर ऐसे ही रहते हैं फाड़ो वगैरह नहीं चले हैं और या एसओ साहब कहीं सकरन थाने के रेसो कहे लगे कि पहले एसडीएम साहब कहीं जाओ खाली कराई दो जाए नेकपाल से नहीं तो नेकपाल साहब कहीं दिन चलो खाली कराई चले और नेकपाल कहीं और एसओ साहब कहीं चल रहे नहीं तो कहीं तुरंत फिर पलटी गए कहे लगे नेकपाल एसओ साहब कहीं कि खाली कैसे करई हो चले फाड़ो वगैरह नहीं चले हैं जितका है वह तका रहाई दो फिर इसका समाधान निकारी कही है फिर बताइबा जैसे हैं तैसे निर्माण कार्य नहीं करिए फिर करिए फिर अड़चन डार दें। एसओ साहब अड़चन डारे रहे सब एसओ साहब के आत्मा है। आप देख रहे हैं लोक जन। बल्दीराय क्षेत्र में एक बम्पर 11 स्टार क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का पारा बाजार की सरजमी पर शुभारंभ हुआ। इस विशाल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद सुल्तानपुर व विशिष्ट अतिथि गुलाम हैदर उर्फ बब्बू व डॉक्टर अशफाक खान व ब्लॉक प्रमुख रज्जब अली और लोक जनसंदेश के उप संपादक अबाद अहमद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर कुछ मेहमान अमन सोनी, प्रधान पद प्रत्याशी अकबर रजा, प्रधान पद प्रत्याशी बसपा नेता अबसार अहमद, प्रधान रामबली प्रजापति, तुफैल अहमद, पिंटू प्रधान, डॉक्टर सूरज सहित कई मेहमानगण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कई जिले की अनुभवी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पूरे ग्राउंड पर हजारों की तादाद में दर्शक उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर ढोल नगाड़े की भी कमेटी वालों ने व्यवस्था की है। किसी भी खिलाड़ी के बल्ले से चौका या छक्का लगता है तो उसका हौसला ढोल और नगाड़े बजाकर किया जाएगा। 11 स्टार मैच में सभी टीमें दमखम लगाकर ग्राउंड पर उतरेंगी क्योंकि ये खेल बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। प्रतियोगिता के संचालकगण में अफजल खान, नौशाद सिद्दीकी, मासूक ठेकेदार, मन्नान अंसारी, इमरान खान आदि लोग शामिल हैं। आप देख रहे हैं लोक जन। रायबरेली के नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था एकदम ठप पड़ी हुई है। सफाई कर्मचारियों ने यहां तक कह दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनकी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी और इसके जिम्मेदार नगर पालिका के ईओ महोदय होंगे। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को गौर से देखिए, ये सभी नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी हैं। इन सफाई कर्मचारियों की माने तो इन लोगों की 7 प्रमुख समस्याएं हैं, जिनमें से वेतन विसंगति सबसे बड़ी समस्या है। इन लोगों का आरोप है कि लगातार इन लोगों को नगर पालिका सिर्फ आश्वासन दे रही है और समस्याओं के समाधान की तरफ किसी की भी निगाहें नहीं जाती। आप देख रहे हैं लोक जन। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर में सेवायोजन की योजनाओं के मद्देनजर लाभार्थियों को उनका लाभ सौंपा। इस दौरान उनके द्वारा मजदूरों की बेटियों की शादी, पढ़ाई और मजदूरों के लिए आवास योजना के तहत धन वितरित किया गया। इसी के साथ मजदूरों की कन्याओं और बालकों को साइकिल भी वितरित की गई। लखीमपुर के मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि विभाग की सरकारी योजनाओं में पूर्व की सरकार में सक्रिय दलालों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में हुई दुर्घटना में लखीमपुर के मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मजदूरों के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और वहीं लापता लोगों की तलाश व मृतकों के शवों को लाने की व्यवस्था भी की जा रही है।